हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की जो है पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपने देखा था, कल टेंस की जो है हमने क्लास की थी। सातवां पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था और उसी के साथ हमने प्रेजेंट टेंस को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब हमारी जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा था उसके अंदर हमने 2 क्लास देख ली थी, लेकिन एक क्लास और आना जो थी वो बाकी थी। उसी के साथ मैं उसकी फाइनल क्लास लेके आया हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश की बेसिक है वो पूर्ण तरीके से जो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ और बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके आगे फाइनल क्लास लेके आया हूँ। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम इस फाइनल क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ें। और देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है फ्रेज तक कंप्लीट कर लिया था। हमने क्या क्या चीज़ देख ली थी मैं एक बार आपके सामने बता देता हूँ। हमने क्या देखा था कि भैया इंग्लिश क्या होती है। हमने देखा था, आपने बोला सर इंग्लिश लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं भैया, आपने बोला सर साउंड होते हैं। कितनी संख्या होती है? 44। साउंड्स की रिटर्न फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? आपने बोला सर लेटर बोला जाता है। उसके बाद लेटर को मिला के क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से आगे क्या देगा? फ्रेज। तो हमने यहां तक की बातों को जो है कंप्लीट कर लिया था कि कौन कौन सी चीज किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूं कि क्लॉज क्या होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्लॉज क्या होता है तो देखिएगा, ये क्या होता है क्लॉज। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and predicator, a subject and predicator, ठीक है। विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेटर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है भैया, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? प्रेडिकेटर। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है और आप कहोगे सर प्रेडिकेटर क्या होता है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है, आप कहोगे सर प्रेडिकेटर क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर क्या होता है। ये सब्जेक्ट हम बोलें तो डूअर बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और प्रेडिकेटर जो होता है वो किसको बोला जाता है? वर्ब को। अब यहां पे दो चीज आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर मैं बात करूं प्रेडिकेटर की, तो प्रेडिकेटर क्या होता है? अभी अभी बताया मैंने, वर्ब को बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं आपसे प्रेडिकेट की, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट क्या होता है? देखें आप ध्यान से कि आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ठीक है। ये होता है SVOCA। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या चलता है? SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। तो वर्ब जो है उसके साथ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये सारी चीजें जब आपस में मिल जाती हैं, यानी कहने का मतलब वर्ब के साथ बाद में जो कुछ भी मिलके बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। तो किसी भी क्लॉज के अंदर भैया एक तो सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक प्रेडिकेटर होना जरूरी है। यदि प्रेडिकेटर है यानी वर्ब है और सब्जेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्लॉज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका क्लॉज कहलाएगा। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है कि अगर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेटर है तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्लॉज कहलाएगा। क्लियर? अब इसको देखिएगा आगे कि मैं अगर आपसे बात करूं आगे की टाइप ऑफ
क्लॉज, क्लॉज के प्रकार कितने होते हैं? तो आपको देखना है यहाँ पे कि क्लॉज के जो प्रकार होते हैं वो फर्स्ट टाइप है इसका, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपका मेन क्लॉज, क्या बोला जाता है, मेन क्लॉज, या अपन बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। सेकंड जो है इसका टाइप वो क्या है आपका, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, या अपन क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। हम क्या क्या बोल सकते हैं, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, और या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो इनको बोला जा सकता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपके सामने बात करूं फर्स्ट क्लॉज की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, या अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन डिपेंडेंट क्लॉज। तो जैसा कि नाम से आप देख रहे हो इसको, कि ये जो क्लॉज है इंडिपेंडेंट है, यानी किसी पर भी ये निर्भर नहीं रहता। और जब निर्भर नहीं रहता तो मैं अगर इस बात को ऐसे लिखूं कि मेन क्लॉज, मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि मेन क्लॉज इक्वल सेंटेंस, मेन क्लॉज इक्वल सेंटेंस, तो ये बात गलत होगी क्या, कि मेन क्लॉज जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वो एक अपना पूरा क्या देता है, मीनिंग देता है, किसकी तरह, सेंटेंस की तरह। तो मेन क्लॉज इक्वल सेंटेंस ही होता है, मेन क्लॉज इक्वल क्या होता है, सेंटेंस ही होता है, क्योंकि ये क्या रहता है आपका, बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज ये किसी दूसरे सेंटेंस पर अपना अर्थ लेने के लिए निर्भर नहीं रहता, इसलिए मेन क्लॉज जो है वो किसके इक्वल रहता है, सेंटेंस की। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई ज़्यादा अपने को अंदर तक नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं आपसे अगर बात करूं कौन से क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की या डिपेंडेंट क्लॉज की, तो ये क्या होता है आपका, ये क्या होगा, ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिएगा, देखो ये क्या होता है आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज always depends on another clause for its real meaning। अपने वास्तविक अर्थ को बनाने के लिए, अपने वास्तविक अर्थ को बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किस पर डिपेंड रहता है, हमेशा किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है। बात आ रही है समझ में, कि अपने वास्तविक अर्थ को बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा किस पर डिपेंड रहता है, किसी दूसरे क्लॉज पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। बात आई समझ में। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिखा, इफ यू स्पीक नाउ यू शैल बी पनिश्ड। इफ यू स्पीक नाउ यू शैल बी पनिश्ड, मैंने एग्जाम्पल लिखा,
अब देखो इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा होगा कि सर इसमें कौन सा क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। इफ यू स्पीक नाउ, अगर तुम देखो इफ यू स्पीक नाउ, ये वाला, ये कैसा है आपका इफ यू स्पीक नाउ, यदि तुम क्या करोगे बोलोगे तो यू शैल बी पनिश्ड, ठीक है, यू शैल बी पनिश्ड। तो यहां पे देखें ये जो क्लॉज है आपका, ये कैसा क्लॉज है आपका, डिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज है भैया, डिपेंडेंट क्लॉज। और यू शैल बी पनिश्ड, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये इस पर निर्भर है, ये इस पर डिपेंड है। तो ये क्या हुआ डिपेंडेंट, और ये क्या हुआ आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या हुआ आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। देख लो एक बार इसको फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए। हाँ भाई, आ गई बात समझ में, आ गई। आ गई बात समझ में। इफ यू स्पीक नाउ यू शैल बी पनिश्ड, यदि तुम क्या करोगे बोलोगे तो तुमको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो ये किस पे, यदि तुम बोलोगे, तो ये बात आ रही है ना निकल के, यदि मैं इतना ही बोलूँ इसको छिपा के, यदि मैं केवल इससे बोल रहा हूँ किसी से, यदि तुम बोलोगे, तो वो सामने वाला कंडीशन भी तो पूछेगा, यदि मैं बोलूँगा तो क्या, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। और मैं डायरेक्ट बोलूँ किसी से तुमको दंडित किया जाएगा या पनिश किया जाएगा, तो ये जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, ये मेन क्लॉज है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर बात होगी समझ में। हाँ भाई, आगे देखिएगा अब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया था क्लॉज क्या होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लेना, मैंने आपको समझाया था क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे इसमें एक एग्जांपल और देख लेना, मैंने लिखा मैन इज मोर्टल। अब आपसे पूछे क्लॉज है कि नहीं, तो बिल्कुल आप क्या कहोगे, सर मैन जो है यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट, और इज जो है वो क्या है, प्रेडिकेटर। इज जो है वो क्या है, प्रेडिकेटर। मैन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, और इज जो है वो क्या है, प्रेडिकेटर। ये बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने दो क्लॉज देखे, इसमें हमने कितने क्लॉज देखे, दो क्लॉज देखे। टाइप ऑफ क्लॉज के अंदर हमने टाइप ऑफ क्लॉज, इसके अंदर हमने दो क्लॉज देखे। पहला देखा मेन क्लॉज, और दूसरा देखा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। पहला क्या देखा, मेन क्लॉज, और दूसरा क्या देखा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखें, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी तीन टाइप पढ़ेंगे अपन, जिसको बोलते हैं नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडवर्ब क्लॉज, एंड थर्ड इज आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इसके भी तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। जैसा कि हम फ्रेज में पढ़ के आए थे, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, ऐसे ही इसके तीन टाइप होते हैं, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। बात आई समझ में। चलिए अब सबसे पहले हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, नाउन क्लॉज। चलिए देखिए,
सबसे पहले हम कौन सा क्लॉज लेते हैं भैया, नाउन क्लॉज। समझिएगा इसको। अ नाउन क्लॉज is a group of words which contains a subject and predicate. It does the function of a noun. It does the function of a noun. It does the function of a noun. यानी एक नाउन क्लॉज क्या होता है, एक शब्दों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का क्या होता है, समूह होता है, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, एक प्रेडिकेट होता है। इट डज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, जो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। ठीक है, अब इसमें किसका रिप्लाई, रिप्लाई ऑफ व्हाट। जब कभी भी व्हाट से क्वेश्चन करेंगे अपन, जब कभी भी किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट का जो रिप्लाई निकल के आएगा, जब कभी भी व्हाट से क्वेश्चन किया जाएगा, व्हाट का जो रिप्लाई निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका नाउन क्लॉज होगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखिएगा। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब देखो, इसमें देखना कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर इसमें कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा नाउन क्लॉज है। तो देखो, जो नाउन क्लॉज होगा वही तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि नाउन क्लॉज किसका प्रकार है, सबऑर्डिनेट का। समझना है इस बात को कि जो नाउन क्लॉज होगा वही तो सबऑर्डिनेट होगा। सबऑर्डिनेट किसका प्रकार है, सॉरी, नाउन क्लॉज किसका प्रकार है, सबऑर्डिनेट का। सबऑर्डिनेट कौन सा, डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट कौन सा, डिपेंडेंट। देखो यहां बताता हूं मैं, सबऑर्डिनेट कौन सा है, यही तो आपका दूसरा नाम है इसका, डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट कौन सा है भैया, डिपेंडेंट। ठीक है, और इसी का प्रकार, डिपेंडेंट का ही प्रकार क्या है, नाउन। नाउन क्लॉज। तो जब नाउन क्लॉज होगा आपका, कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा, तो वही तो क्या होगा, डिपेंडेंट, और वही क्या होगा, सबऑर्डिनेट। बात आ रही है समझ में, वही क्या होगा, डिपेंडेंट, वही क्या होगा, सबऑर्डिनेट। चलो यहां समझते हैं। आई नो दैट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, किसका रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का। किसका रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का। ठीक है, अब व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो आप ध्यान से देख के बताइए कि इसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज जो है वो क्या होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज क्या होगा आपका, यही तो होगा, ये क्या होगा आपका, नाउन क्लॉज। क्या होगा आपका, नाउन क्लॉज। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। ये डिपेंडेंट होगा। अच्छा, इसमें देखें, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, मेन क्लॉज है, मैं जानता हूं। अब क्या जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, और ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। इसीलिए कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। मैंने लिखा माई
माई बिलीफ इज दैट शी विल विन, शी विल विन। ठीक है, मेरा विश्वास है कि वो क्या करेगी, जीतेगी। अब देखें, मेरा विश्वास है, क्या विश्वास है, किसका आंसर दे रहा है, वॉट का, दैट शी विल विन। किसका आंसर दे रहा है, वॉट का, और वॉट का आंसर दे रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ भैया, नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज। क्लियर, बात आई समझ में, कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। माई बिलीफ इज दैट शी विल विन, मेरा विश्वास है कि वो क्या करेगी, जीतेगी। अब देखें, यहां पे एक वर्ड आया है आपका बिलीफ, इसको मैं बता देता हूं। बिलीफ और बिलीव, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये बिलीफ जो होता है ये होता है नाउन, और बिलीव जो होता है ये क्या होता है, वर्ब। ठीक है, बिलीव और बिलीफ में क्या अंतर होता है, बिलीफ जो होता है वो क्या होता है, नाउन, और आपका बिलीफ जो होता है वो क्या होती है, वर्ब। बात आई समझ में, क्लियर हो गया सबके, हाँ भाई सबके क्लियर हो गया। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट जिसको लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बिलीफ जो होता है क्या होता है, नाउन, और बिलीफ जो होता है वो क्या होती है, वो क्योंकि देखो यहाँ इससे बिलीफ से पहले क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, डिटर्मिनर आ रहा है, माई पजेसिव डिटर्मिनर। तो पजेसिव डिटर्मिनर किसके साथ आता है, डिटर्मिनर किससे पहले आता है, नाउन से, और नाउन से पहले आता है तो ये क्या है आपका, नाउन। नाउन क्लॉज क्या है, दैट शी विल विन, दैट शी विल विन, ये क्या है आपका, नाउन क्लॉज। समझ में आ रही है बात, हाँ भाई आ रही है बात समझ में, ठीक है। आगे देखें अब, इसके बाद अगला जो आता है वो क्या आता है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज देखेंगे। ये क्या होता है, एन एडजेक्टिव क्लॉज is a group of words that does the function of an adjective। यानी एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो किसी भी सेंटेंस में जो है किसकी तरह फंक्शन करें, एडजेक्टिव की तरह क्या करें, फंक्शन करें। बात आई समझ में, एडजेक्टिव की तरह क्या करें, फंक्शन करें। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब मैं आपसे बात करूं कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्या होता है, एड details to the meaning of noun या pronoun। जो किसी नाउन और प्रोनाउन में क्या करता है, डिटेल ऐड करता है, वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ एक वर्ड जो है वो नाउन और प्रोनाउन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा, और यहाँ पूरा की पूरा क्या करेगा, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करने का काम करेगा। अच्छा, एडजेक्टिव की बात करें तो केवल एक वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है, और एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर पूरा की पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल्स देखिएगा। हेयर इज द बुक
विच यू लेंट मी, विच यू लेंट मी, ठीक है। हेयर इज द बुक, अच्छा हेयर इज द बुक विच यू लेंट मी, जो तुमने क्या ली थी, उधार ली थी, विच यू लेंट मी, ठीक है। तो यहां पे क्या उधार ली थी, बुक। तो बुक में डिटेल ऐड कौन सा क्लॉज कर रहा है, देखिएगा इस बुक में डिटेल ऐड कौन सा क्लॉज कर रहा है, ये कर रहा है ना, इस बुक में डिटेल ऐड। तो बुक क्या है, नाउन, और इस नाउन में डिटेल ऐड कौन कर रहा है, ये पूरा क्लॉज। तो जब नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। हियर इज द बुक विच यू लेंट मी, यानी इस बुक में डिटेल ऐड कौन कर रहा है, ये आपका पूरा क्लॉज, ठीक है। आगे देखें, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई हैव सीन द हाउस वेयर ही वॉज born. I have seen the house where he was born. ठीक है, कौन ऐड कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, मैंने उस हाउस को देख चुका हूँ, वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। तो हाउस को देख चुका हूँ, और हाउस कहाँ जन्म हुआ था, उस घर में, उस हाउस में। तो ये इस हाउस में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और ये जो है ये क्या है आपका नाउन, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव क्लॉज। बात आई समझ में, बात आई समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जिसको भी लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ भाई, समझ में आ गया। Here is the book which you lent me. I have seen the house where he was born. यानी यही वो किताब है which you lent me, जो तुमने मुझे क्या दी थी, उधार दी थी। और I have seen the house, मैंने उस घर को देख चुका हूँ, देख लिया है, where he was born, जहाँ वो क्या हुआ था, पैदा हुआ था। तो यहाँ पे इस बोर्न हाउस की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, वेयर ही वॉज बोर्न, और इस बुक की विशेषता बता रहा है विच यू लेंट मी। क्लियर। चलिए अगले नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अगला टाइप देखिएगा, तीसरा टाइप है इसका एडवर्ब क्लॉज। अगला टाइप क्या है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एडवर्ब clause is a group of words, that does the function of an adverb, जो किसकी तरह फंक्शन करता है, एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, जो किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा। अब आप सबको पता है कि एडवर्ब क्या होता है, रेन एंड मार्टिन में आपने पढ़ा होगा, या रेन एंड मार्टिन किसी ने पढ़ी होगी, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एडवर्ब क्या होता है, जो किसी भी एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करे, वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। वैसे अगर एक वर्ड की बात करें, वैसे अगर हम क्या करें, एडवर्ब किसकी बात करें, एक वर्ड की बात करें, तो ये जो है किसी भी
एडवर्ब, एडजेक्टिव और आपका वर्ब को क्वालिफाई करेगा। लेकिन हम बात करें अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब किसी भी किसको क्वालिफाई करेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब को, तो ये जो है किसकी तरह फंक्शन करेगा, फिर ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा। किसकी तरह फंक्शन करेगा, एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा। और ज़्यादातर एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, इन वर्ड्स का जो रिप्लाई होता है, इन वर्ड्स का जो क्या होता है, रिप्लाई जो होता है वो एडवर्ब का काम करता है। वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, इन वर्ड्स का जो रिप्लाई होगा वो ज़्यादातर किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। बात आई समझ में? वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, इन वर्ड्स का जो रिप्लाई होगा ज़्यादातर वो किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? इन वर्ड्स का रिप्लाई जो होगा वो ज़्यादातर किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेना, इसके एग्जाम्पल्स देखना। मैंने लिखा आई विल गो व्हेन आई एम रेडी। मैं वहां, आई विल गो, मैं कब जाऊंगा, जब मैं क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, व्हेन आई एम रेडी, जब मैं क्या हो जाऊंगा, रेडी हो जाऊंगा। तो यहाँ पे किसका रिप्लाई आ रहा है, आप साफ साफ देख रहे हो, यह रिप्लाई आ रहा है व्हेन का। कब जाऊंगा, व्हेन आई एम रेडी, जब मैं क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। तो यहाँ पे व्हेन का रिप्लाई आ रहा है, तो आई विल गो, मैं जाऊंगा, व्हेन आई एम रेडी, जब मैं तैयार हो जाऊंगा। तो ठीक है, तो जाना ये क्या है, वर्ब। आई विल गो, मैं जाऊंगा, यानी कि ध्यान से सुनना, आई विल गो, मैं जाऊंगा, और कब जाऊंगा, व्हेन आई एम रेडी, जब मैं क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। जब मैं तैयार हो जाऊंगा, जब मैं जाऊंगा। ठीक है, तो वर्ब क्या है, गो, और गो में क्या कर रहा है, डिटेल ऐड कर रहा है कि कब जा रहा है, जाना है, और कब जाना है, व्हेन आई एम रेडी, जब मैं क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा। तो ये पूरा किसका काम कर रहा है, आपका एडवर्ब क्लॉज का। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज का। बात आ रही है समझ में? किसका काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज का। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखें, शी विल सक्सीड because she works hard, यानी कि वो जो है क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करती है, मेहनत करती है। शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है। तो क्योंकि किसका, वो सफल क्यों होगी, उसका रीजन क्या है, वाई। उसका रीजन क्या है, उसके सफल होने का किसका रिप्लाई आ रहा है, वाई का। किसका आ रहा है, वाई का। उसके सफल होने का रीजन क्या है भैया, क्योंकि किसका रिप्लाई दे रहा है, वाई का रिप्लाई दे रहा है। उसके सफल होने का रीजन क्या है, वाई का रिप्लाई दे रहा है। तो वाई का रिप्लाई दे रहा है, तो शी विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, कठिन मेहनत क्या करती है, कठिन परिश्रम जो है, मेहनत जो है वो करती है। तो ये जो है क्या है, आपका एडवर्ब क्लॉज। तो ज़्यादातर कंडीशन में आपको याद रखना है, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, इन वर्ड्स का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। वो क्या होता है, आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। एक और देख लें एग्जाम्पल, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं घर पे रुका था क्योंकि मैं क्या था, थका हुआ था। क्योंकि मैं क्या था, थका हुआ था। तो घर पे रुकने का रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या था, थका हुआ था। तो किसका रिप्लाई, वाई का।
और वाई का रिप्लाई है तो कौन सा क्लॉज हुआ, एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज हुआ, एडवर्ब क्लॉज। बताओ समझ में आई बात। तो हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा भैया कि क्लॉज क्या होता है, हमने देखा क्लॉज के टाइप क्या होते हैं, फिर हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप क्या होते हैं, हमने देखा नाउन क्लॉज को, हमने एडजेक्टिव क्लॉज को देखा, और फिर क्या देखा, एडवर्ब क्लॉज को देखा। इन चीज़ों को जो है हमने क्या कर लिया, देख लिया। बात आई समझ में। अब इस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का एक लास्ट चैप्टर आपका बचता है, एक लास्ट चैप्टर क्या बचता है आपका, इस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का लास्ट चैप्टर बचता है सेंटेंस। क्या बचता है, सेंटेंस। वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, अब लास्ट में क्या आता है, सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस को देखिएगा, सेंटेंस क्या होता है, देखें। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता क्या है, इसका एक तो क्या होगा, इसका एक तो क्या होगा भैया, कंप्लीट मीनिंग होगा सेंटेंस का। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी कंप्लीट मीनिंग होगा, और शब्दों का क्या होना चाहिए, सही अरेंजमेंट होना चाहिए। एक तो कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा शब्दों का सही अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। अब किसी भी सेंटेंस के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, देखें। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब दो प्रकार की आती है इसमें, एक तो हेल्पिंग वर्ब आती है, और दूसरी क्या आती है, मेन वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये वर्ब कंपाउंड होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब देखें इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेना। शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रही है, एक पत्र लिख रही है। ठीक है, तो यहां पे देखें इज राइटिंग, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये पूरा क्या हुआ, एक सेंटेंस ही तो हुआ, ये पूरा क्या हुआ, एक सेंटेंस ही तो हुआ। सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, बिल्कुल। शी इज राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज है, और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब। बात आई समझ, क्लियर, क्लियर। एक फटाफट से इसको देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, सबसे पहले किसकी बात की जाए, टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। ठीक है, तो समझिएगा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस किसके आधार पर बात करेंगे, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एंड सेकंड होता है आपका किसके आधार पे, स्ट्रक्चर। फंक्शन और स्ट्रक्चर दो भागों में जो है सेंटेंसेस को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं, फंक्शन के आधार पे। सबसे पहले हम कौन से पढ़ने वाले हैं, फंक्शन के आधार पे जो सेंटेंस होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और फंक्शन के आधार पे जो सेंटेंस होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला ए टाइप जो आता है उसको बोलते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस बोला जाता है भैया? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो है पहला आता है आपका, अगर मैं बात करूं, पहला क्या आता है? अफर्मेटिव। और दूसरा क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, पहला क्या आता है? अफर्मेटिव, और दूसरा क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव क्या होते हैं? जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होती है आपकी? वर्ब प्लस आपके देखो, सब्जेक्ट होता है, वर्ब प्लस नोट, इस तरीके से होता है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अब ये वर्ब जो होती है आप सबको पता है कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी होती है? मेन वर्ब। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स देखिएगा। ही हैज गॉन देयर। और अगर मैं बात करूं अगला सेंटेंस, ही हैज नॉट गॉन देयर। ही हैज गॉन देयर और ही हैज नॉट गॉन देयर। ठीक है, बात आई समझ में? ही हैज गॉन देयर और ही हैज नॉट गॉन देयर। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, सबसे पहले किसके आधार पे हम बात कर रहे हैं? फंक्शन के आधार पे। पहला कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर पहला अफर्मेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ये किसका आपका एग्जांपल है? अफर्मेटिव का। और ये किसका है? नेगेटिव का। ये अफर्मेटिव का और ये किसका है? आपका नेगेटिव का। ठीक है, अगला देखें दूसरा टाइप देखिएगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका क्लोज एंडेड और बी है आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या होते हैं, इनको देखिएगा कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या होते हैं। ये होता है आपका क्लोज एंडेड जो कि हेल्पिंग वर्ब से, जो कि किससे शुरू होता है भैया? हेल्पिंग वर्ब से प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। और ये जो है ओपन एंडेड, ये किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और फिर लास्ट में मेन वर्ब। इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं? ये काम करते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ भाई, कोई दिक्कत? देखो इसमें क्या होता है, यस या नो में आंसर दिया जाता है और इसमें आंसर को क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखिएगा।
एग्जाम्पल्स देखिएगा इसके। हैव, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, ये किसका हो गया आपका, क्लोज एंडेड का। क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो यस या नो में आंसर आएगा इसका, हैव यू डन योर वर्क। और दूसरा है आपका वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो वाई आर यू गोइंग देयर, बात आई समझ में, वाई आर यू गोइंग देयर। तो ये दोनों हमने देख लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और ओपन एंडेड क्या होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये कितने टाइप हो गए अपने सेंटेंस के, 2 टाइप, ठीक है। कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला टाइप कौन सा आता है, तीसरा, तीसरा टाइप कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ये क्या है, किसको शो करते हैं, टू शो रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइज, ठीक है, ऑर्डर एटसेट्रा, ठीक है। दूसरी चीज इनके अंदर क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, या डू नॉट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टार्ट होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट रहेगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इनके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया हुआ था, वो अंडरस्टूड होता है। इनके अंदर सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड इन दीज सेंटेंसेस, ठीक है। इन इस तरीके के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड रहता है। अब आपको समझना क्या है इसके अंदर, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे आपके सामने, प्लीज टेल मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने लिखा डोंट गो देयर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने लिखा ओपन द डोर, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से टाइप में आते हैं आपके, इंपेरेटिव सेंटेंस में। कौन से टाइप में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में। अगले कौन से होते हैं आपके, नेक्स्ट 4th टाइप जो होता है आपका वो कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है, 4th टाइप देखिएगा अगला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, समझदार समझिएगा। एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो किसी की फीलिंग्स या इमोशंस को व्यक्त करने का काम करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखें, वाओ वी हैव वॉन द मैच। तो यहां पे जो है कौन सा वर्ड दिखा रहा है, वाओ। ठीक है, आगे देखें, व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। ठीक है, व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, ये भी क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, क्या दिखा रहा है आपका, फीलिंग्स को दिखा रहा है, व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए आपके 4 टाइप। नेक्स्ट अगला टाइप क्या आता है इसके नीचे, मैं इसके नीचे मेंशन कर देता हूं उसको। अगला लास्ट टाइप है सेंटेंस का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला टाइप क्या होता है, 5th नंबर पे, कौन सा टाइप है भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है इसमें, विश, कर्स, प्रे एटसेट्रा, ये सभी चीज किसके अंदर आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, किसके अंदर आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, किसके अंदर आती हैं, ऑप्टेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है भाई साहब, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे योर ड्रीम कम ट्रू, मे योर ड्रीम कम ट्रू। बात आई समझ में, ये क्या हो गए आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखो, हमने सेंटेंस के टाइप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे हमने देखा कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें। सबसे पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव में आपका क्लोज एंडेड ओपन एंडेड चलता है। इम्पेरेटिव क्या होता है वो समझा। फिर नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को कितने टाइप में बांटा गया देखिएगा। स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो देखिएगा। देखो सिंपल सी चीज है, जिन्होंने 12th क्लास में सिंथेसिस टॉपिक पढ़ा होगा उनको जरूर पता होगा। स्ट्रक्चर के आधार पे सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 प्रकार के सेंटेंस चल रहे हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब सिंपल सेंटेंस तो वही है, आप सभी को पता है क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कंपाउंड क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको जब जोड़ दिया जाए आपस में, 2 सिंपल सेंटेंसेस को, जब 2 सिंपल सेंटेंसेस को, ये भी सिंपल है
और ये भी सिंपल है। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कौन से कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया जाए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए, तो वो क्या होता है आपका, क्या होता है भैया, कंपाउंड सेंटेंस होता है। क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया जाए किससे, आपका एक सिंपल सेंटेंस को किससे जोड़ दिया जाए, आपके सब ऑर्डिनेट क्लॉज से। किससे जोड़ दिया जाए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज से। और किसकी सहायता से, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से जोड़ दिया जाए, तो वो क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया जाए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये अपन बोले तो मेन क्लॉज। मैंने बोला था ना मेन क्लॉज आपका सेंटेंस के इक्वल होता है। तो मेन क्लॉज को अगर हम किससे कनेक्ट करें, सबऑर्डिनेट क्लॉज से कनेक्ट करें, तो वो क्या बन जाता है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इनके। देखो, मोनिका इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। मोनिका, हाँ भाई, मोनिका देखिए, मोनिका क्या कर रही है, एक बुक जो है उसको पढ़ रही है। किसका एग्जाम्पल हुआ, सिंपल का। किसका हुआ, सिंपल का, ठीक है। अब देखें इसके बाद, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये किसका हुआ, किसका हुआ, देखो ही इज पुअर, ये भी सिंपल है, किसी पे डिपेंड नहीं है। बट ही इज ऑनेस्ट, ये भी सिंपल है। तो ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं आपके, कौन से कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट से। तो क्या हुआ आपका, कौन सा सेंटेंस हुआ है, कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, I will help you if you call me. If you call me, I will help you if you call me. यदि तुम मुझे बुलाओगे, यदि if you call me, यानी I will, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कब, यदि तुम मुझे क्या करोगे, बुलाओगे, ठीक है। if you call me, तो यहां देखें, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये क्या होगा आपका, मेन क्लॉज। और ये क्या होगा आपका, सबऑर्डिनेट। ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं, देखिएगा कौन सी क्लॉज से जुड़ रहे हैं, सबऑर्डिनेट से। और सबऑर्डिनेट से जुड़ रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस हुआ है, कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस हुआ भैया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है भैया। ये आपका जो है कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की फाइनल क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कुछ नहीं बचा। हमने वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, सारी चीज़ों को जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखा, सारी चीज़ें हमारी समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियोस को शेयर करें, जिससे मैं भी आपके लिए जो है ऐसे ही मेहनत करता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।